Hello बच्चों, let's read the question. Question says Pn is an ordinate of the parabola y square equal to 4x, p on y square equal to 4x and n on x-axis. A straight line is drawn parallel to the axis bisect NP and meet the curve in Q. NQ meet the tangent at the vertex in a point T such that AT equal to KNP, then the value of K, where यहाँ पर A is the vertex of parabola. ऑप्शन है 3/2, 2/3, 1 और नन. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x. ये जो पैराबोला है इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होते हैं इज 80 स्क्वायर कोमा 280. ठीक है, तो ये होते हैं. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए पैराबोला की बात हुई है तो पैराबोला हमारे पास किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो ये हमने एक पैराबोला ड्रॉ कर लिया इस तरह से. ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि इसकी एक ऑर्डिनेट है ना Pn. तो ये हमने इसके एक ऑर्डिनेट ले ली Pn. ये P पॉइंट हो गया जो पैराबोला पर है. N कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे. और A जो है इसका क्या है, वर्टेक्स है. ठीक है, अब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर. अब ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस. तो x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो कि कर्व को मीट कर रही है कहाँ पे, Q पॉइंट पर. ठीक है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स को मीट कर रही है कहाँ पे, T पॉइंट पर. तो हमें AT और ये जो KNP है इस पे हमें बताना है. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो हमने क्या ले लिया, 80 स्क्वायर कोमा 280. तो ये P के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए 80 स्क्वायर कोमा 280. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो N है इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 80 स्क्वायर कोमा 0 हो जाएंगे, है ना. ठीक है, क्योंकि यहाँ A से लेकर N तक की जो डिस्टेंस है वो 80 स्क्वायर और PN जो डिस्टेंस है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 280 के. एक तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि इस Pn को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. यहाँ पर हम ले लेते हैं M पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, तो M के जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस Pn का मिड पॉइंट हो जाएगा M, है ना. M के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे. देखो यहाँ पर क्या x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा और ये आ जाएगा 280 अपॉन 280 प्लस 0. तो ये आ जाएगा 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर कोमा 80. ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, M के. ठीक है ना, तो ये हमारे पास M के कोऑर्डिनेट आ गए. और M जो है, अब ये जो TM है ये क्या है, इसका जो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन अगर हम बात करें, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये जो Mn है जो किसके पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके, और ये एक्सेस के. तो इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा. तो यहाँ पर इक्वेशन अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ MQ, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्या, y इक्वल टू 0 होता है ना, और ये हो जाएगा y इक्वल टू C. तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, 80 है. तो MQ हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 80. ठीक है, अब ये y इक्वल टू 80 हमारे पास आ गया, है ना. y इक्वल टू 80 इसका इक्वेशन हो गया. और ये t के कोऑर्डिनेट की बात करें तो a के कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0,0 है. और t के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये y, इसका इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 80, है ना. और ये x एक्सिस पर मीट कर रहा है तो t के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,80. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो a से लेकर t तक की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गई, 80 के इक्वल आ गई. ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास 80 के इक्वल. और वो क्या है हमारे पास, किसके इक्वल है ये, यहाँ पर बच्चों ये जो T पॉइंट है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला है हमें यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, NQ मीट द टेंजेंट एट वर्टेक्स. तो NQ तो हमारे पास ये वाली लाइन हो जाएगी इस तरह से. NQ तो हमारे पास ये वाली लाइन होगी, है ना, इस तरह से आएगा. तो T पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा बेसिकली. तो फिर हमारे पास T के कोऑर्डिनेट 0,80 नहीं होंगे, है ना. हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर, ये तो MQ का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 80. तो इसको y इक्वल टू 80 को हम पुट करते हैं कहाँ पर, पैराबोला के इक्वेशन में. पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है.
तो यहाँ से आएगा हमारे पास a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4ax आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर x के कोऑर्डिनेट निकालें तो एक ऐसे एक कैंसिल हो गया, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a t स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये आ जाएंगे x के कोऑर्डिनेट a t स्क्वायर बाई 4, है ना, क्लियर है। तो ये q का x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट तो 80 रहेगा, है ना। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो q के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए 80 स्क्वायर बाई 4 कॉमा 80, ये q के कोऑर्डिनेट आ गए, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एन क्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एन के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 80 स्क्वायर कॉमा 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं स्लोप एन क्यू। स्लोप एन क्यू हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 80, तो यह आएगा माइनस का 80 और यह आएगा 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यह आएगा माइनस का 80 अपॉन और यह आएगा 380 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया और एक टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस का 4/3t, ठीक है। ये तो इसका स्लोप आ जाएगा एन क्यू का, क्लियर है। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पर इक्वेशन, तो इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 4/3t और ये यहाँ से आ जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन आ गया एन क्यू का। अब ये जो एन क्यू है ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को मीट कर रही है, कहाँ पे मीट कर रही है, कहाँ पे टी पॉइंट पे। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 0 है, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं इसमें क्या x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4/3t इंटू 80 स्क्वायर, तो एक t से ये t कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ से आएगा 4/380, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम बात करें जो 80 डिस्टेंस है ना, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट है टी के कोऑर्डिनेट वो हमारे पास क्या आ गए 0,4/380, ठीक है, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो 80 जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 80 डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास कितनी बच्चों 4/380, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें फाइंड आउट करना था 80 इक्वल टू के एन पी दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पर 80 इक्वल टू के एन पी। 80 की डिस्टेंस कितनी आ रही है 4/380 और के एन पी की डिस्टेंस कितनी आ रही है 280, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, टी से ये टी कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, तो के की जो वैल्यू है वो आ रही है कितनी 2/3, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा के इक्वल टू, ओके बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।